हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीएमए हर्ष सोमपुरा। तो अभी तक हमने जो सीएमए इंटर की वीडियो सीरीज स्टार्ट की है उसके अंदर हमने कॉस्ट शीट के इंट्रोडक्शन के साथ 10 इलस्ट्रेशन जो बुक के मॉड्यूल के आईसीएमए के मॉड्यूल के जो इलस्ट्रेशन है वो हमने कंसिडर कर लिए हैं। और ये हम आ गए हैं लास्ट इलस्ट्रेशन के ऊपर। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट इलस्ट्रेशन जो है वो क्या बोल रहा है पहले वो समझ लेते हैं। छोटा सा है और उसको करके हम नेक्स्ट पे मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पीआर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ टिपिकल ब्रांड ऑफ टिफिन बॉक्सेस अंडर इट्स ब्रांड नेम। ठीक है, पीआर लिमिटेड करके एक मैन्युफैक्चरर है, वो टिफिन बॉक्सेस बेचते हैं। Its installed capacity of plant is 1,20,000 per year, distributable evenly over each month of calendar year. सर उन्होंने बोला है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है एक साल के अंदर। उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है एक साल के अंदर 1,20,000 यूनिट्स वो बना सकते। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 ईयर के अंदर वो लोग 1,20,000 यूनिट्स बना सकते हैं। और वो उन्होंने ऐसा बोला है कि इक्वली, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूटेबल इवनली ओवर ईच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर। हर एक मंथ में इक्वली प्रोडक्शन वो लोग कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल इक्वली मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 12 अगर मैं करूं तो एक महीने के अंदर ऑन एन एवरेज 10,000 यूनिट का वो लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने बोला कि हर एक महीने में इक्वल प्रोडक्शन वो लोग कर सकते हैं। हर एक महीने में इक्वल प्रोडक्शन वो लोग कर सकते हैं मतलब इक्वली मैंने बांट दिया, तो हर महीने में 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये यहाँ पे उन्होंने बोल दिया। तो कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज इन्फॉर्म द फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट एंड विच इज एज फॉलो। सर कॉस्ट अकाउंटेंट ने इस तरह से कुछ बता दिया है कि इस तरह से आपका खर्चा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरह से खर्चा हम मैच कर लेते हैं। सबसे पहला खर्चा क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल 20 रुपए, रॉ मटेरियल 20 रुपीज, डायरेक्ट लेबर 12 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर ये तीन आ जाएगा प्राइम कॉस्ट के अंदर हमारा। वेरिएबल ओवरहेड्स आ गया 16 रुपए पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड आ गया 3 लाख रुपए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड आर एज फॉलो। सर ये हमारे कुछ खर्चे दिए हुए उन्होंने, और सेमी वेरिएबल ओवरहेड के लिए कुछ दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरे अभी तक के किसी भी सम में नहीं आया है। इसको मैं एक बार ही समझा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। सेमी वेरिएबल ओवरहेड है, ये स्टेप कॉस्ट है। हाँ, उन्होंने क्या बोला है? 7,500 पर मंथ अप टू 50% ऑफ कैपेसिटी। 50% की कैपेसिटी तक अगर आप वर्क करोगे तो इन दैट सिनारियो 7,500 का खर्चा होगा। 50% की कैपेसिटी पे वर्क करोगे तो 7,500 का खर्चा होगा। मतलब मैं ऐसा यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि 75% की कैपेसिटी के तक आपको दो 7,500 रुपए का खर्चा हो रहा है। फिर उन्होंने है ना ऐसा बोला है, एडिशनल 2,500 पर मंथ फॉर एवरी एडिशनल 25% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और पार्ट देयर ऑफ। मतलब नेक्स्ट 25% कैपेसिटी बढ़ती जाएगी जितनी बार बढ़ेगी। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले 75% तक खर्चा आपका 7,500 होगा, फिर 75 में 25% बढ़ेगा मतलब 100। यहाँ पे 25% बढ़ेगा तो टोटल 100 हो जाएगा। मतलब 75% से बढ़ के 100% तक आपकी कैपेसिटी जाएगी। भले ही 1% से भी बढ़ेगा तो भी आपका खर्चा 2,500 पर मंथ से बढ़ जाएगा। 2,500 रुपए पर मंथ से आपका बढ़ जाएगा, ये उन्होंने बोल दिया है। थोड़ा ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ वो। उन्होंने ऐसा बोला है कि 75% तक, 50% तक की आपकी कैपेसिटी होगी। सॉरी, यहाँ पे 50% लिख देता हूँ, सॉरी मैं मिस्टेक। उन्होंने बोला था 50%। यहाँ पे वापस कर लेते हैं। उन्होंने बोला था कि 50% तक की आपकी कैपेसिटी होगी। 50% तक की कैपेसिटी तो आपका खर्चा 7,500। 50 से ऊपर 25% तक जाएगा, मतलब 50 से ऊपर 25% मतलब 75% तक जाएगा, तब तक महीने का खर्चा आपका 2,500 हो जाएगा। इसका मतलब जो मैं लिख के बता रहा हूँ थोड़ा समझना। सर 50% की आपकी कैपेसिटी होगी तब 7,500 पर मंथ का खर्चा तो है ही। बट अगर आपकी कैपेसिटी 50 से ऊपर गई, 1% भी ऊपर गई, 75% तक, मतलब यहाँ पे ऐसा बोलूं कि आपकी कैपेसिटी 55% है, तो भी आपका महीने का खर्चा 7,500 प्लस 2,500 मतलब कितना? 10,000। क्यों? 1% भी बढ़ी तो भी 2,500 बढ़ेगा सीधा। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप खर्चा बढ़ता रहेगा, उन्होंने ऐसा बोला है। फिर उसके बाद बोला है जितनी बार 25-25% के गैप में स्टेप बाय स्टेप खर्चा बढ़ता रहेगा,
मतलब सपोज 50% से ऊपर 25% तक बढ़ेगा तो 2500 बढ़ेगा, 75% से वापस 25% तक मतलब 100% की कैपेसिटी पे आ जाएंगे तो और 2500। मतलब जितनी बार 25-25% के ऊपर स्टेप में आप बढ़ते जाओगे उतना आपका 2500 रुपए का खर्चा बढ़ता जाएगा। उसको कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है वो मैं बता दूंगा, अभी के लिए सिर्फ आपको मैंने बताया कि ये कैसे करना। ओके। फिर उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है द प्लांट वॉज ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 मंथ कैलेंडर ईयर ऑफ 2021। सर उन्होंने बोल दिया, उन्होंने एक चीज बोल दी कि सर प्लांट जो है पहले 7 महीने, 12 महीने होते हैं टोटल, टोटल 12 महीने है, उसके अंदर पहले 7 महीने के अंदर 50% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। एंड एट 100% कैपेसिटी इन द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर, रिमेनिंग मंथ में 100% कैपेसिटी, रिमेनिंग मंथ कितने हैं 5 महीने, रिमेनिंग मंथ में 100% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है, 100% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है रिमेनिंग मंथ। ठीक है, ये चीज उन्होंने बताई, ठीक है, जो बताई वो हमने समझ ली। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, सेलिंग प्राइस फॉर पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 जुलाई, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 7 महीने, पहले 7 महीने का जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है, उन्होंने बोल दिया कि पहले 7 महीने के अंदर उनकी सेलिंग प्राइस उन्होंने फिक्स की थी 69 रुपीज, 69 रुपीज की सेलिंग प्राइस थी, ये उन्होंने बता दिया। The firm has been monitoring for profitability and revising selling price to meet the annual profit budget। एनुअल प्रॉफिट उनको कितना चाहिए, पूरे 12 महीने का प्रॉफिट उनको 8 लाख रुपए चाहिए। पहले 7 महीने हो चुके हैं, पहले 7 महीने के अंदर उन्होंने 69 रुपीज का सेलिंग प्राइस रखा है, उसके हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। अब बाकी के 5 महीने का उनको क्या करना है, हेल्प करनी है हमें कि 8 लाख का प्रॉफिट अगर उनको करना है तो कितनी सेलिंग प्राइस लगानी है, ये उन्होंने पूछा हुआ होगा। देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू सजेस्ट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बोला मैंने, सेलिंग प्राइस पर यूनिट उनको सजेस्ट करना है हमें for the period from 1st August 2021 to 31st December 2021। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बाकी के 5 महीने के लिए आप उनको क्या करो, उनको सेलिंग प्राइस सजेस्ट करो, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट एंड ऑल्सो प्रॉफिट फॉर अ पीरियड। सर 2 कॉस्ट शीट बनानी है, एक को पहले 7 महीने की और बाकी के 5 महीने की, ठीक है, पहले 7 महीने और बाकी के 5 महीने की कॉस्ट शीट हम बना लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिख देता हूं यहाँ पे, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स लिख दिया। फिर उसके बाद 7 मंथ, 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई, करेक्ट है, और यहाँ पे 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर, करेक्ट है। सर ये कुछ इस तरह से मैंने बना दिया। अब हमें लिखना है हर एक चीज को, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं करेक्टली। ओके सर, इस तरह से हमारा बन गया स्टेटमेंट। चलो अब लिखते जाते हैं हम लोग, ब्लैक पेन से लिखते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल दिया हुआ था, सर सबसे पहले तो कैपेसिटी बताओ। सर सबसे पहले तो हमें पहले 7 महीने के अंदर कितना प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन पहले लिख देता हूँ कि कितना यूनिट का प्रोडक्शन किया। यहाँ पे मुझे, क्योंकि कॉस्ट शीट बनती है कितने यूनिट आपने बनाए उसके ऊपर, करेक्ट है ना, क्योंकि सर डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा उन्होंने पर यूनिट दिया है 20 रुपए पर यूनिट, सर कितने यूनिट बनाया वो तो बताओ। ठीक है कोई बात नहीं, एकदम इजीली बता देता हूँ, कोई बात नहीं, यहां से हम समझ लेते हैं। सर उन्होंने एक चीज बताई थी कि 1 महीने का प्रोडक्शन 10,000 यूनिट है, ऐसा हमने ढूंढा था। 1 महीने का प्रोडक्शन 10,000, 1 महीने का प्रोडक्शन 10,000 यूनिट, ऐसा हमने ढूंढा था। अब उन्होंने ये सेंटेंस में उन्होंने ऐसा बोला है, द प्लांट वॉज ऑपरेटिंग एज 50% कैपेसिटी फॉर फर्स्ट 7 मंथ, पहले 7 महीने के लिए 50% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। सर अगर 100% कैपेसिटी पे वर्क करता तो 10,000 यूनिट 1 महीने का, तो 7 महीने का कितना, ऐसा बोल सकता हूं। तो 10,000 यूनिट इंटू 7, ऐसा मैं लिख सकता हूं। पर मैं बोलूं उसका 50% ही मेरा क्या है, इस साल का पहले 7 महीने का कैपेसिटी, पहले 7 महीने का मेरा एफिशिएंसी है 50% ही है। अगर मैं 100% पे होता तो 70,000 का प्रोडक्शन कर लेता, लेकिन मैं 50% पे हूँ, इसी वजह से कितना प्रोडक्शन कर पाऊंगा, अब 35,000 ही प्रोडक्शन कर पाऊंगा। क्यों सर, 10,000 1 महीने का, ऐसे 7 महीने, तो 70,000 का प्रोडक्शन। लेकिन मैं 50% की कैपेसिटी पे हूं तो कितना प्रोडक्शन होगा, 35,000 का ही प्रोडक्शन होगा। सर
बाकी के 5 महीने, सर बाकी के 5 महीने के लिए यहाँ पे बोला है 100% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ द ईयर। सर नेक्स्ट के लिए 100% कैपेसिटी है, नेक्स्ट के लिए 100% कैपेसिटी है। 100% कैपेसिटी मतलब क्या? 10,000 एक महीने का, ऐसे 5 महीने, बस 100% कैपेसिटी का इंटू 100% कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा 50,000 यूनिट। करेक्ट हो गया। सर ये मेरी बात हो गई, यहाँ पे हमारा एक काम खत्म हो गया कि प्रोडक्शन भी हमने लेके आ गए। अब सीधा सीधा हम करते हैं, छोटी सी बात कर लेते हैं। चलो सबसे पहले अब मटेरियल पे आते हैं। यूनिट्स मिल गए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, सर डायरेक्ट मटेरियल में कितना आएगा? सर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 35,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 20 रुपए, कितना आ जाएगा? 7 लाख रुपए। करेक्ट है? ओके। फिर यहाँ पे पहले मैं 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई तक का कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। या तो इसके साथ ही साथ लेके जाओगे पहले 5 खर्चे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। करेक्ट है? ओके। डायरेक्ट लेबर, सॉरी, 35,000 इंटू 12 कितना आएगा? सीधा 4,20,000। करेक्ट है? सर डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देते हैं, ये रहा डायरेक्ट एक्सपेंस, 2 रुपए। 35,000 इंटू 2, 70,000 रुपए आ जाएगा। करेक्ट है? आई होप सो, डन, समझ आ रहा है। वेरिएबल ओवरहेड्स, अब सर वेरिएबल ओवरहेड 16 पर यूनिट, 35,000 इंटू 16 कितना आ जाएगा? 35,000 इंटू 16 करेंगे तो 5,60,000। ओके। सर फिक्स्ड ओवरहेड ले लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड उन्होंने बोला है 3 लाख रुपए। सर 3 लाख पूरे 12 महीने का है, थोड़ा ध्यान से समझना। 3 लाख पूरे 12 महीने का है, उसमें से 7 महीने का यहाँ पे लिखना है, 5 महीने का नेक्स्ट में लिखूंगा। तो मैं लिख दूं 3 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 7/12, ये यहाँ का खर्चा है, कितना आ जाएगा? 1,75,000। करेक्ट है? और बाकी का 1,25,000 यहाँ पे लिखना है। अभी लिख देते तो इजी हो जाएगा कि 3 लाख का इंटू 5/12। ओके, करेक्ट। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है, सर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है? सर उन्होंने बोला है कि पहले 50% की कैपेसिटी होगी, तब आपका खर्चा पर मंथ कितना होगा? 7,500। सर 7,500, हमारी कैपेसिटी कितनी है सर? 50% की ही कैपेसिटी है, तो एक महीने का 7,500 का खर्चा, तो 7 महीने का कितना? तो सीधा सीधा लिख दो 7,500 मल्टीप्लाई बाई 7। सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया? सर 50% की कैपेसिटी पे वर्क कर रहा हूँ, अगर 50% की कैपेसिटी पे मैं वर्क कर रहा हूँ तो एक महीने का खर्चा 7,500 रुपए है, वो उन्होंने बोल दिया था। तो सर 7 महीने का खर्चा कितना होगा वो हमें बता दिया है। सर अब आ गया टोटल खर्चा, जो जितने खर्चे उन्होंने बोले थे वो सारे खर्चे मैंने कंसिडर कर लिए, सारे खर्चे मैंने कंसिडर कर लिए। तो अब क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब ये सबका टोटल, ये सबका टोटल है 19,77,500। सर सेल्स उन्होंने बता दिया था कि पहले पहले 7 महीने के लिए 69 रुपीज का सेल्स था। 35,000 इंटू 69 यहाँ पे बोला था, ये रहा, आपको नहीं अगर मिल रहा है तो ये रहा 69 रुपीज का सेल्स। तो सर 35,000 यूनिट्स जो पहले 7 महीने में मैंने बेचे थे वो 69 पे बेचे होंगे। हाँ सर करेक्ट है। तो कितने में बेचे होंगे? तो सर 24,15,000 में बेचे होंगे। तो सर ये बचा हुआ प्रॉफिट यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कि नहीं? बैलेंसिंग फिगर 24,15,000 में से मैं 19,77,500 में माइनस करूं तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 4,37,500 रुपीज का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। 4,37,500 रुपीज का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। अब उन्होंने बोला था कि मुझे दोनों क्वार्टर का प्रॉफिट कितना चाहिए? मिला के पूरे साल का प्रॉफिट 8 लाख चाहिए। कितना चाहिए? कितना चाहिए? 8 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए। पहले साल मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए 8 लाख, टोटल प्रॉफिट चाहिए 8 लाख, थोड़ा ध्यान से लिख देते हैं। टोटल प्रॉफिट चाहिए मुझे 8 लाख। सर मुझे पहले 7 महीने में कितना प्रॉफिट हो चुका है? फर्स्ट 7 मंथ में कितना प्रॉफिट हो चुका है? 4,37,500। तो बाकी के 5 महीने में मुझे कितना प्रॉफिट करना पड़ेगा तो 8 लाख हो जाएगा? सर माइनस कर दो, इतना इजी है। कितना आएगा? 3,62,500 रुपीज का प्रॉफिट आपको करना है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं 362,500 का प्रॉफिट मुझे नेक्स्ट 5 महीने में करना है। अब वो कैसे करेंगे? तो बस उसकी इंफॉर्मेशन भी पुटअप करते जाते हैं। सर डायरेक्ट मटेरियल कितना है? सर 50,000 इंटू 50,000 यूनिट प्रोड्यूस किया इंटू 20, सर कितना आ जाएगा? 10 लाख। करेक्ट है? फिर सर
अब यहाँ पे लिख देते हैं 50,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 12 रुपए, जो था सेम टू सेम लिखता जाओ, पर 50,000 यूनिट पे करना है और कुछ नहीं करना। सर 50,000 यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने रुपए है, 2 रुपए, तो सर 1 लाख। सर वेरिएबल ओवरहेड 16 रुपए, 50,000 इंटू 16 रुपए कितना आ जाएगा, 8 लाख। करेक्ट है सर। अब जो है सेमी वेरिएबल ओवरहेड, बस ये आ गया तो पूरा सम खत्म है। सर ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड क्या बोलता है, उन्होंने बोला था कि 50% की कैपेसिटी हो तो 7,500 रुपए। सर 50 से ऊपर 75 तक आप पहुंच जाओ तो 2,500 बढ़ जाएगा। पर हमारी कैपेसिटी तो कितनी है सर, हमारी कैपेसिटी 100% है। तो जितनी बार 25-25% बढ़ेगा उतनी बार आपका क्या बढ़ेगा, 2,500 से पर मंथ का खर्चा बढ़ेगा। तो सर यहाँ पे अब मैं 75 पे और 25% ऐड करूं तो 100 पे पहुंच जाऊंगा, तो और 2,500, मतलब ऐसा बोल दूं कि एक महीने का खर्चा 12,500 रुपए होगा। अगर मैं 100% कैपेसिटी पे काम करूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक महीने का खर्चा 12,500 होगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, पहले 50% पे 7,500, फिर 1% भी बढ़ा 25% तक, मतलब 75% तक, तो 2,500 रुपये और बढ़ा। फिर 1% भी बढ़ा, पर यहाँ पे तो 100% तक बढ़ेगा क्योंकि 25-25% का स्टेप है। तो सर ये तीनों खर्चे पर मंथ है। अब मैं 100% कैपेसिटी पे हूं तो 12,500 का एक महीने का खर्चा हो जाएगा कि नहीं मेरा, हाँ सर हो जाएगा। तो ऐसे कितने महीने हैं सर, 5 महीने, 12,500 इंटू 5 करेंगे तो 62,500 आ जाएगा। सर इसका टोटल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा आपका 26,87,500। सर इसके अंदर ये प्रॉफिट ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 30,50,000। तो मुझे सेल्स कितना करना है, 30,60,000 का सेल्स। पर सेलिंग प्राइस उन्होंने बोला था ना कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी। सर मुझे 50,000 यूनिट बेच के इतना कमाना है मुझे, तो मैं ऐसा बोल दूं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 30,50,000 मुझे कमाना है, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट बेच के कमाना है, 50,000 यूनिट बेच के कमाना है। कितने यूनिट बेच के कमाना है, 50,000 यूनिट बेच के कमाना है। तो डिवाइड बाय 50,000 अगर मैं कर दूंगा तो 61 रुपीज। अगर 61 रुपीज में नेक्स्ट 5 महीने के लिए आप 61 रुपीज में आप अपना यूनिट बेचोगे तो 30,50,000 रुपीज टोटल आप कमाओगे, इनकम आएगी आपके पास, उसमें से खर्चा माइनस करोगे तो 362,500 आपके पास बचेगा, जो 8 लाख का आपका प्रॉफिट पहुंचा देगा। कितना इजी है, बहुत ही इजी है। ये स्टेप वाली चीज जो एक है वो थोड़ा समझना है आपको। इन केस अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप YouTube के जो भी आपके कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हो, या तो आप पर्सनली, मेरा नंबर भी अवेलेबल है तो वहां से भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर टाइम रहा, जितना मैं हेल्प कर सकूं तब तक मैं हेल्प करने की कोशिश पूरी करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियोस आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन की जर्नी को अच्छा बना रहे हैं, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।